जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, एक प्रार्थना दिल से। ए बरसाना की हवा, जरा अपना रुख हमारी ओर मोड़ दे। इस वीरान दिल में राधा के नाम की मस्ती छोड़ दे। उड़ जाए माया की मिट्टी और दीदार हो सांवरे का, ऐसी प्रीत हमारी राधा नाम से जोड़ दे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। राधा रानी की कृपा, उनकी महिमा अपरंपार है। उन्हें करुणामयी सरकार कहा जाता है। कृष्ण को रिझाना, प्रसन्न करना कठिन है, लेकिन अगर दिल से राधा रानी को पुकारेंगे तो आप उनका अनुभव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बरसाना धाम गए होंगे राधा प्यारी जी के महल में। राधा प्यारी के महल में वहाँ ऐसा लगता है मानो वहाँ की हवा राधा कृष्ण के प्रेम को हम तक पहुँचा रही है। और वो कहते हैं ना, कृष्ण को पाना है तो राधा की शरण में जाओ। आपने सुना ही होगा, राधे राधे बोल श्याम दौड़े चले आएंगे। एक बार आ गए तो कभी नहीं जाएंगे, है ना। हम तो अपनी राधा प्यारी राधा की शरण में हैं और उनके सहारे हैं। आज हम आपको राधा कृष्ण के अनन्य भक्त श्री रूप गोस्वामी जी के जीवन के एक बहुत ही सुंदर अनुभव बताते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी को जीवन में कई बार कृष्ण और राधा रानी का साक्षात रूप से कृपा प्राप्त हुई है। इन्हीं में से आज आपको एक घटना बता रही हूँ, क्योंकि देखो संतों का जो जीवन होता है ना, उनको एक वीडियो में समेटना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। उनके जीवन में इतनी घटनाएं होती हैं कि उनमें से रूप गोस्वामी जी के जीवन का एक प्रसंग बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ रूप गोस्वामी जी के बारे में बताती हूँ। रूप गोस्वामी जी के बारे में बताना ऐसा होगा जैसे मैं सूरज के बारे में किसी को बताऊं, बट फिर भी कुछ अभी भी ऐसे होंगे जो शायद जिनको उस चमकदार सूरज के बारे में ना पता होगा। गोस्वामी जी का मतलब होता है, गौ का अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इंद्रियां क्या होती हैं? जो हमारे नाक कान आँख होती हैं। ऐसे महापुरुष अपनी इंद्रियों के अधीन नहीं होते और उन्हीं को हम गोस्वामी कहते हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के समय में 6 मुख्य गोस्वामी जी थे, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन धाम में भेजा था, वृंदावन का निखार सबको बताने के लिए। रूप गोस्वामी जी ने अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी की दीक्षा ली थी। रूप गोस्वामी जी का जो सांसारिक नाम संतोष देव था और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी का नाम अमरदेव था। वो दोनों सगे भाई थे। जब वे दोनों चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें रूप और सनातन नाम दिया। इस तरह उन्होंने रूप गोस्वामी बनकर वृंदावन में कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। उनके गुरु और भाई श्री सनातन गोस्वामी जी वही हैं जिन्होंने सभी भक्तों को गोवर्धन परिक्रमा का फल आसानी से प्राप्त करवाया। वो शिला लेके आपको पता ही है, वृंदावन धाम में आज भी वो शिला है जिसकी 4 परिक्रमा कर ली जाए तो आपको पूरी गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है। रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी के वृंदावन आने के कई वर्षों के बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन आए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिन पर कृपा करके शालिग्राम जी राधा रमण जी के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने रूप गोस्वामी जी को अपने स्वरूप गोविंद देव जी के श्री विग्रह का जमीन में गड़ा होना स्वयं बताया था। श्री रूप गोस्वामी जी ने सबसे पहले गोविंद देव जी को जमीन से बाहर निकालकर उनकी पूजा की थी। उनके जीवन में बहुत चमत्कार हुए, जिनमें से कुछ भी लोगों को पता है, जो आज इस वीडियो में ऐसे चमत्कार मैं आपको बताती हूँ। यह बहुत ही भावुक प्रसन्न है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। श्री रूप गोस्वामी जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की है। उन्होंने लुप्त हो चुके राधा कृष्ण लीला स्थलों को बचाने का काम भी किया। इन सभी कार्यों में उन्होंने अपनी आंतरिक साधना को कभी नहीं छोड़ा।
संतों की पता है यही बात होती है, बाहर से वो कुछ भी करे, मन में हर पल, हर क्षण, हर सांस के साथ प्रभु का नाम जाप करते रहते हैं। वो भजन के हिसाब से अपने रहने की जगह बदलते रहते हैं ताकि ज़्यादा लोगों से मिलने के कारण उनके भजन में कोई बाधा ना आए। अभी तो क्या होता है, जरा सी पॉपुलैरिटी मिली नहीं, लोगों ने 2 बार वाह वाह करी नहीं, सारे लोग वैसे ही पागल हो जाते हैं ना। तभी तो आप देखो सभी यूट्यूब पर आ रहे हैं। लेकिन जो सही संत होते हैं ना, वो हमेशा एकांत में रहना चाहते हैं ताकि वो अपने भजन पर ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सकें। अब एक बार क्या हुआ, एक समय वो नंदगांव में रह रहे थे। वो अपने मन में हर समय किशोरी जी, श्यामा जो श्री राधा रानी का ध्यान करते रहते थे, नाम जप करते रहते थे। लेकिन अब उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, बीमार भी बहुत ज़्यादा रहने लगे थे और उन्हें बहुत समय से, क्योंकि देखो इतनी बार उन्होंने कान्हा जी का और राधा रानी का प्रत्यक्ष रूप से उन्हें देखा था, तो अभी क्या होता था, उन्हें बहुत बेचैनी होती थी अगर काफ़ी ज़्यादा समय से वो प्रभु के दर्शन ना दें तो। और इस बार यही हुआ था, बहुत समय से राधा रानी की कृपा का उनको अनुभव नहीं हुआ था और उनको ऐसा लगता था कि भाई राधा रानी मुझसे गुस्सा तो नहीं है, मेरे को वो अपना अनुभव नहीं करा रही। क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जल्दी जल्दी उससे मिलते भी रहते हैं। अगर राधा रानी और कान्हा जी मुझसे नहीं मिल रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। इसीलिए तो राधा रानी के विरह में छटपटा रहे थे और वो इतना ज़्यादा परेशान थे, इतना ज़्यादा डीप उनके मन में बात थी कि उन्होंने मधुकरी होता है ना, यानी घरों से भिक्षा लेकर, क्योंकि देखो जो साधु संत होते हैं ना, उनके लिए तो भिक्षा ही एक मेन है। क्योंकि देखो अपने जीवन यापन भिक्षा के द्वारा करते हैं, बट वो राधा रानी के विरह में इतने ज़्यादा व्याकुल थे। ऐसा होता है ना, किसी चीज़ का पता चाहते हैं ना, नहीं मिली तो बाकी सब चीज़ों से हमारा मन हट जाता है। ऐसा ही रूप गोस्वामी जी के साथ हुआ। तो उन्होंने भिक्षा लेना बंद कर रखा था, तो कुछ खाते पीते नहीं थे, बस कुटिया में बैठे बैठे भजन करते रहते थे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके बड़े भाई जो उनके गुरु श्री सनातन गोस्वामी जी हैं, वे उनसे मिलने आ रहे हैं। अब उन्होंने सोचा मेरे भाई, मेरे गुरु आ रहे हैं और घर में तो कुछ भी नहीं है जिनसे मैं उनकी सेवा कर सकूं। क्योंकि हर जो भक्त होता है वो अपने गुरु के लिए विशेष रूप से समर्पित रहता है कि भले ही मेरे पास कुछ भी ना हो, फिर भी मुझे अपने गुरु की सेवा अच्छे से कर सकूं, क्योंकि गुरु और गोविंद दोनों को एक समान माना गया है। अब रूप गोस्वामी जी ने सोचा जाकर कोई मधुकरी ले आऊं जिससे मैं अपने गुरु की सेवा अच्छे से कर सकूं। अब उनके मन में एक अच्छा सा भाव जागा, सोचने लगे कहीं से आवश्यक सामग्री मिल जाती तो मैं गुरु के लिए खीर बनाकर उनकी सेवा करता, उन्हें प्रेम से जिमाता और अपने हाथों से खिलाता। अब विचार तो मन में आ गया, लेकिन खीर का सामान कहाँ से आता। उन्होंने सोचा कि अगर गांव जाकर खीर का सामान मांग कर लाऊं तब भी दिन ढल जाएगा। रात हो रही थी, सर्दी का समय था, सभी लोग जल्दी ही घरों में घुस जाते हैं। ऐसे में मधुकरी देने कोई बाहर भी नहीं आएगा। और वे ये सब सोच ही रहे थे कि खबर आई कि सनातन गोस्वामी जी गांव की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। अब उन्होंने सोचा कि अगर अभी मैं मधुकरी लेने जाऊंगा तो भी लौटने में मुझे देर हो जाएगी, और अगर मैं देर से आऊँगा तब तक तो मेरे गुरु आकर बैठे रहेंगे, उनका स्वागत सत्कार तो मैं कर नहीं पाऊँगा। जो भी सच्चा गुरु भक्त होता है ना, वो गुरु को गोविंद से भी बड़ा मानता है। अब तो बड़ी उलझन में कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। उसी समय उनके दरवाजे पर थोड़ी दूर रहने वाली घनश्याम की लड़की कमला थी और वो आई और उन्हें आवाज़ देने लगी, बाबा। रूप गोस्वामी जी जो सोच रहे थे वो बोले, हाँ लाली, काहे आवाज़ लगा रही है। जो बालिका थी बड़े प्रेम से बोली, बाबा आप कुछ खाते पीते नहीं हो, आप मधुकरी के लिए भी नहीं आते हो। माँ ने कुछ चावल, दूध व चीनी आदि भेजा है, खीर बना के खा लेना। रूप गोस्वामी जी बड़े हैरान।
अभी गुरु सेवा के लिए सामान के लिए सोच ही रहा था कि हमारी श्री जी श्री राधा रानी की कृपा देखो, उन्होंने तुरंत सामान भी भेज दिया। और ये कैसी राधा रानी की कृपा है कि उन्होंने तनिक भी विलंब नहीं किया। मेरे मन में विचार आया और उन्होंने तुरंत ही सामान भेज दिया। इस बालिका की माँ को प्रेरणा देके मेरे लिए सामान भिजवा दिया। अब राधा रानी की कृपा से उनका हृदय बड़ा ही भर भर के आ रहा था। उनकी आंखों से आंसू टप टप टपक रहे थे, पर वो कुछ दुखी से भी थे और सोच रहे थे कि राधा रानी को कृपा तो करनी है, पर दूर रहकर मेरे साथ क्यों वो ज़्यादा लुका छुपी करती रहती हैं। उनकी कृपा दूसरों के द्वारा मुझे भेजती हैं और वो शायद मुझे कुपात्र जानती हैं, मुझे अपनी कृपा के लायक नहीं समझती, तभी सामने आके मदद नहीं करती। रूप गोस्वामी जी ये सभी बातें अपने मन में सोच रहे थे और रोए जा रहे थे। और वो जो कमला वहाँ खड़ी हुई थी, उन्हें वहाँ खड़े खड़े रोता हुआ देखकर कह रही उसके बाद वो बड़े प्रेम से वह भोलेपन के साथ बोली, बाबा तुम रो काहे क्यों रहे हो? क्या तुम कमज़ोर हो? खीर बनाने की ताकत नहीं है? जा मारे रो रहे हो क्या? तो लाओ खीर मैं बनाए दूँ। अब रूप गोस्वामी जी उसकी प्यार भरी बातें सुनकर हंस पड़े और बोले, ना लाली, खीर तो मैं बना लूँगा, दुर्बल नहीं हूँ। तो बालिका फिर से बोली, बाबा तुम्हारा मुंह सूख रहा है, तुमने खाना पीना बंद कर रखा है, मधुकरी लेने भी नहीं आते हो। जब मधुकरी नहीं लोगे तो दुर्बल तो होगे ही, क्यों नहीं आते मधुकरी के लिए? अब ये सुनकर रूप गोस्वामी जी कुछ गुस्से में और शिकायत भरे स्वर से बोले, मैं मधुकरी के लिए ब्रज में नहीं बैठा हूँ, ब्रज में तो मैं ब्रजेश्वरी की कृपा के लिए बैठा हूँ। और उन्हें देखो, वो हैं कि मेरे पर कृपा ही नहीं करती, तो मैं मधुकरी को लाकर क्या करूँगा? अब बाबा की बातें सुनकर हंसते हुए वो बालिका बोली, बाबा तुम जानते नहीं हो, कृपा तो तुम्हारे ऊपर है ही, राधा रानी ने तभी तो तुम्हें यहाँ पर रखा हुआ है। मेरी माँ कहती है कृपा के बिना कोई ब्रज में नहीं रह सकता। चलो अब जल्दी से खीर बनाकर खा लो, नहीं तो राधा रानी उदास हो जाएंगी। अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है, माँ गुस्सा हो जाएंगी। ये कहकर वो बालिका प्यार भरी नज़र से बाबा को देखते हुए वहाँ से चली गई। अब रूप गोस्वामी जी ने लकड़ी इकट्ठी की और खीर बनाने लग गए और थोड़ी ही देर में बहुत ही बढ़िया खीर बनकर तैयार हो गई। खीर में से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। रूप गोस्वामी जी उस सुगंध से बहुत हैरान थे कि बड़ी ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, पर है ना, उनका दिमाग पूरी तरह से गुरु के लिए समर्पित था। वो गुरु स्वागत की हड़बड़ी में थे, अपना ध्यान तो कभी रखते ही नहीं थे, ना अपनी ज़रूरत का सामान रखना, ना कभी ये देखना कि मुझे क्या चाहिए। परंतु अब उनके गुरु आ रहे हैं ना, तो उनकी उस चीज़ का तो उन्हें पूरा ही ध्यान रखना था। वो जल्दी से कुएं से पीने का पानी लाए और पूरी सफाई कर दी। थोड़ी ही देर में श्री सनातन गोस्वामी जी वहाँ आ गए। रूप गोस्वामी जी ने उनकी चरण वंदना की, बहुत खुशी व आदर के साथ उनका सत्कार किया। श्री सनातन गोस्वामी जी उनके गुरु होने के साथ बड़े भाई भी थे, तो दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। भगवत चर्चा भी हुई। उसके बाद श्री रूप गोस्वामी जी बोले, प्रभु आप हाथ मुँह धो लो, मैं भोजन लगा दूं। जब सनातन गोस्वामी जी हाथ मुँह धोकर आए तो देखा रूप ने उनके लिए खीर बनाई है। अब रूप गोस्वामी जी ने बड़े प्रेम से उन्हें खीर परोसी। खीर में से बड़ी ही अद्भुत सुगंध आ रही थी। जैसे ही सनातन गोस्वामी जी ने एक निवाला लिया तो हे राधे, हे राधे, हे राधे कह कह के बिल्कुल ही एकदम वो हो गए। अब वो खीर के स्वाद से वो एकदम सन्न से हो गए। उनके पूरे शरीर में कंपन हो रहा था, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, बड़ा ही उन्हें रोमांच सा लग रहा था। श्री सनातन गोस्वामी जी बोले, रूप ऐसी खीर मैंने आज तक नहीं खाई, तुमने कैसे बनाई? रूप गोस्वामी जी बोले, प्रभु आज आप आ रहे हैं, यह सुनकर मुझे खुशी हुई, तो मेरे मन में भाव आया कि मैं आपके लिए खीर बनाऊं, पर मधुकरी के लिए मैं जा ही नहीं सका।
पर राधा रानी ने ऐसी कृपा करी, घनश्याम की लड़की कमला अभी खीर का सामान अपने आप ही मुझे यहाँ आकर दे गई। अब सनातन गोस्वामी जी बोले, नहीं रूप, वो लड़की कमला नहीं, वो साक्षात हमारी किशोरी जू थी। उन्हीं का हाथ लगने से इस खीर में सुगंध और स्वाद आ रहा है। वो कोई साधारण बालिका नहीं हो सकती। अब श्री रूप गोस्वामी जी बोले, प्रभु वो बालिका यहाँ पास ही में रहती है, मैं उन्हें भली प्रकार से जानता हूँ। सारे बालक यहीं आसपास ही तो खेलते रहते हैं। सनातन गोस्वामी जी बोले, अच्छा तो चल जरा ले चल उसके घर। अब रूप गोस्वामी जी उन्हें उस बालिका के घर ले गए। रात बहुत हो गई थी तो वो लोग भी सो चुके थे। श्री रूप गोस्वामी जी ने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाने के बाद उस बालिका के माता पिता बाहर आए। श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी को देखकर घबरा गए, क्योंकि देखो संतों का स्वभाव तो सभी को पता है। संत दरवाजे पर खड़े हैं, वो भी इतनी रात में, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात हो गई है। यही सोचकर थोड़ा डर से गए तो बोले, बाबा क्या बात है, आप यहाँ पे? श्री रूप गोस्वामी जी बोले, ना बात तो कुछ भी नहीं है, जरा लाली को बाहर बुलाए लो, उनसे कुछ पूछना है मुझे। अब उस बालिका की माँ बोली, बाबा वो तो पिछले 10 दिनों से अपनी नानी के घर गई हुई है, जो कुछ काम हो आप मुझे बता दो। अब बस इतना सुनते ही रूप गोस्वामी जी वहीं खड़े रोने लगे। राधा रानी स्वयं सामान लेकर आई थी और वो उन्हीं से शिकायत कर रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी को लेकर वापस कुटिया में आ गए। श्री सनातन गोस्वामी जी की आंखों से आंसू थे। वो बोले, देख लिया रूप, वो बालिका कोई और नहीं, हमारी साक्षात राधा रानी थी। तुमने उन्हें इतना कष्ट दिया, वह अपने भक्तों को भूखा कब देख सकती हैं। अब कभी भी जानबूझकर भूखे रहने के बारे में कभी भी सोचना भी मत। समय से मधुकरी के लिए ज़रूर जाना। और हाँ, मुझे पता है कि तुम खीर मेरे लिए बनाना चाहते थे, पर याद रखो, अपने लिए या किसी के लिए भी कभी किसी वासना को हृदय में जगह मत दो। और यही तो कलयुग का कारण है। भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए राधा रानी देखो कितने कष्ट उठाती हैं। रात को अपना महल छोड़कर वहाँ आई। अब ये सारी बातें सुनकर रूप गोस्वामी जी की आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे, ऐसे आंसू बह रहे थे कि क्या ही कहा जाए। वो बिल्कुल ही रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब दोनों ने बड़े प्रेम से उस खीर को खाया और दोनों प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई। खीर खाते हुए उन्हें राधा प्यारी के प्रेम, उनकी कृपा का साक्षात एहसास हो रहा था। दोनों खीर खाते और प्रेमाश्रय बहाते जा रहे थे। बोलो राधा प्यारी की जय, बोलो ऊंची अटारी वाली की जय, बोलो हमारी किशोरी प्यारी की जय। देखो, गोस्वामियों के जीवन में कभी कितनी ही बार कभी स्वयं श्री कृष्ण ने, कभी स्वयं श्री राधा रानी आती रहती हैं और वो चुप रहते थे, किसी को कुछ नहीं कहते थे। ये तो कुछ वृतांत हमारे सामने आए। जैसे घनश्याम की पत्नी से पता चला तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया। कभी गोस्वामी जी अपने मुख से कभी ये नहीं बताते कि राधा रानी या कान्हा जी ने उन पर कृपा करी है। कर भरोसा राधे नाम का, अरे कर भरोसा राधे नाम का, तू धोखा कभी नहीं खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। नंदगांव में तेर कदम में रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी आज भी मौजूद है। तेर कदम में यह घटना हुई थी। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि ये वही नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक और बात भक्तों, कर लो भजन राधा रानी का, भरोसा नहीं इस जिंदगानी का। जग में मीठा कुछ भी नहीं, मीठा है नाम बस राधा रानी का। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन है, अगर हमारी कथा आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय जय श्री राधे श्याम।